क्या आप लोग जानते हैं कि बॉम्बे की ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स जिन ट्रैक्स पर चलती हैं उनको पार करते हुए 7 लोग रोज मरते हैं। नहीं जानते। और सरकार ने अथक प्रयास किया समझाने का कि रेल का ट्रैक पार ना किया जाए। लोगों को बहुत समझाया, जो कम्यूटर्स हैं, जो डेली के यात्री हैं, बहुत समझाया कि इस रेलवे ट्रैक को पार ना करो, परंतु लोग नहीं माने। फिर सरकार ने कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट की मदद ली, तो उन बिहेवियरल साइंटिस्ट ने ये कहा कि लोग ये तो मानेंगे नहीं कि रेल का ट्रैक पार ना करें, परंतु उनको सिखाया जाए कि रेल के ट्रैक को बढ़िया तरीके से कैसे पार करें। भारत में मिथिला की गलियों में अष्टावक्र घूमे, ऐसे ही एथेंस की गलियों में एक छोटे कद का एक नाटा व्यक्ति, जिसका सिर गंजा हो, जिसकी नाक मोटी हो, 2 बड़ी बड़ी आंखें परंतु सजग हों और फटा पुराना कोट पहनकर युवकों को पढ़ाता घूमे। ऐसा सुकरात जिसने सबसे पहले यूनान की धरती पर यह कहा, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। और इसीलिए सुकरात हमेशा शीशा लेकर अपने साथ घूमता था, बार बार उस शीशे को देखता था। लोग सोचते थे इतना क्रूर व्यक्ति, शीशा देखने की आवश्यकता क्या है, फिर भी शीशे में बार बार अपने चेहरे को देखता था। लोग पूछते ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अपने अंदर झांकने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानना। दैट इज व्हाई ही सेड नो दाई सेल्फ, दैट वाज द मोटो ऑफ द सोक्रेटिस लाइफ। और हम देश दुनिया का सब कुछ जानते हैं, केवल अपने आप को नहीं जानते। दैट इज द आयरनी एंड दैट इज व्हाई सोक्रेटिस स्ट्रेस्ड अपॉन दैट नो दाई सेल्फ। जबकि सोक्रेटिस का आधा चेहरा जल गया था, he had everything positive in his life. He had a young wife, because he never used to earn anything, इसलिए वाइफ was up against him। और जब वाइफ खिलाफ थी, एक दिन सुबह सुबह वो तो अपने युवकों के साथ चर्चा में लगा, चाय ठंडी होती जा रही है, वाइफ आई केतली की केतली चाय की सुकरात के मुंह पर दे मारी। जो उसके शिष्य थे उन्हें गुस्सा आया एक बार कि होगी गुरु माँ, पर आज इसकी पिटाई कर दो। जैसे ही उनकी उत्तेजना सुकरात ने देखी, सुकरात ने उन्हें कहा ठहरो। फिर शीशा निकाला, कहा देखो आधा चेहरा बचा है, आधा ही तो जला है, परंतु आधा बचा, ये क्या कम है। दैट इज द पॉजिटिविटी इन लाइफ। वी ऑलवेज लुक एट द हाफ एम्प्टी ग्लास। The day we start looking at the half full glass, our vision towards everything will change. Similarly, another thing which Socrates said is, virtue is knowledge. Now, what is virtue and what is knowledge? If all the information which we have, we put it together with morals and ethics, it becomes knowledge. Morals and ethics are our virtues. So virtue is knowledge. और यही स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तथ्यों का संकलन शिक्षा नहीं है, मानवीय गुणों का विकास ही शिक्षा है। ये सुकरात ने भी हमें कहा। और जितने मानवीय गुण हम शिक्षा के माध्यम से बढ़ा सकें, वही असली की शिक्षा है, अन्यथा सब अशिक्षा है।
हमारे शास्त्र भी कहते हैं या विद्या सब विमुक्ते, विद्या वह जो हमें मुक्ति दिलाए, अन्यथा सब कुछ अविद्या। और यही सुकरात ने कहा। और सुकरात को ऐसा कहने पर जहर का प्याला पीना पड़ा। जिस जिस व्यक्ति ने सत्य का साथ दिया, या तो उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, या उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, या उसके कानों में कीलें ठोक दी गई, या उस पर पागल हाथी चढ़वा दिए गए। ये सबके साथ हो जिस व्यक्ति ने सत्य का साथ दिया, क्योंकि सत्य केवल और केवल अकेले का साथ, भीड़ के साथ सत्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ भीड़ होगी ये मान लेना वहाँ असत्य है, और जहाँ भीड़ नहीं होगी वहाँ सत्य है। और सत्य का साथ देने के लिए सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। और जहर पीते वक्त या जहर की सजा मिलते वक्त सुकरात के पास ऑप्शंस थे कि या तुम पैसे से, या तो तुम दंड भर दो, गिव फाइन, और एल्स तुम्हें देश निकाला दे सकते हैं, और तीसरा तुम जहर का प्याला पी। तो सुकरात ने कहा कि देने के लिए मेरे पास एक मीना उस समय की करेंसी। उसके साथियों ने कहा कि तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम दंड दे दोगे, तुम फाइन दे दोगे, हम तुम्हारे लिए इकट्ठा करें। सुकरात ने कहा नहीं, यदि मैं दंड देकर मुक्त हो जाऊंगा तो मेरे को मुक्ति यहाँ से तो मिल जाएगी राजा से, परंतु परमात्मा के यहाँ मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। दूसरा कि दूसरे देश में देश निकाला हो जाए। उसके साथी उसे भगाने के लिए तैयार, पूरा प्रबंध कर दिया क्रीटो एंड पार्टी ने कि सोक्रेटिस को रात को बाहर निकाल लेंगे, और सोक्रेटिस को कहा कि तुम्हारा सब इंतजाम है, भागने के लिए तैयार हो जाओ, हम दूसरे देश में रहेंगे। तो सुकरात ने कहा कि चाहे ये देश हो एथेंस या ग्रीस या दूसरा देश हो, लोग तो सब जगह एक जैसे, यहाँ से निकलकर वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाकर फिर सत्य की बात करूँगा, वहाँ भी जहर पीना पड़ेगा, तो अपने देश में रहकर ही क्यों जहर ना पीऊँ, पहली बात। और दूसरा, यदि मैं ही अपने देश के कायदे कानून को नहीं मानूंगा तो कौन मेरे देश के कायदे और कानून को माने, चाहे वो कायदे और कानून गलत ही क्यों ना हो, परंतु उनको मानना सबसे बड़ी राष्ट्रीयता। इसलिए सुकरात ने अपने देश के नियमों का उल्लंघन नहीं, इसलिए भाग कर नहीं गए। और कहते हैं जो जहर का प्याला लेकर आया और उसने सुकरात को कहा कि तू जहर क्यों पीना चाहता, मैं इसकी जगह पर तुझे कुछ और पिला देता। तो सुकरात ने कहा कि मैं अपने देश के साथ धोखा नहीं करूँगा। और हंसते हंसते सुकरात ने जहर का प्याला पिया, और अंतिम दिन भी जिस दिन जहर का प्याला पीना था, अपने शिष्यों को बुलाया, अपने शिष्य मंडली की कक्षा जेल में ली। आखिरी समय भी सुकरात ने खराब नहीं होने दिया। आखिरी समय तक अपने शिष्यों को शिक्षा देता रहा, इधर जहर का असर होता रहा, और शिष्यों को बताता रहा कि देखो अब मेरे प्राण मेरे पैरों से निकल गए हैं, मेरे पैर भारी, अब मेरे प्राण मेरी नाभि से निकल गए हैं, मेरी नाभि भारी, और अब मेरे प्राण मेरे कंठ से निकल रहे हैं क्योंकि मेरा कंठ भारी। अंतिम समय तक अपनी मृत्यु की व्याख्या करने वाला पूरे विश्व में एक ही इंसान था, और वो था सुकरात। सुकरात को लोग दार्शनिक कहें, लोग राजनेता कहें, लोग नीतिज्ञ कहें, कुछ भी कहें, परंतु मेरा ये मानना है कि सुकरात से बड़ा संत यूनान की धरती पर नहीं। सुकरात की सबसे बड़ी देन उसका शिष्य प्लेटो, और प्लेटो की सबसे बड़ी देन उसका शिष्य एरिस्टोटल। The first person in Greece to start one practical teaching, two to start the discussions. Nobody till that date or prior to Socrates had taught one practically. Suppose वहाँ पर लोग बातें करते हैं घोड़े के मुंह में कितने दांत,
सब अपनी अपनी व्याख्या दे रहे हैं। कोई कितने दांत बता रहा है, कोई कितने दांत बता रहा है, कोई कितने दांत बता रहा है। इतने में एक व्यक्ति कमरे के अंदर घोड़ा लेकर आया और कहता भाई गिन लो। दिस इज द डिफरेंस इन टीचिंग। तो सॉक्रेटिस ने वो पढ़ाया कि घोड़ा लाओ और दांत गिन लो। ये मत देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, ये मत देखो कि ग्रंथों में क्या लिखा है। आपके सामने जो चीज़ है उसको देखो और फिर उसकी व्याख्या करो। दैट वाज सॉक्रेटिस, द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकल टीचिंग इन यूरोप। दैट इज वन। टू, फर्स्ट मैन टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशंस। Nobody till date had started group discussions. यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ की बात करता तो लोग उसे, यदि उसमें लिखा धर्म ग्रंथ में तो ठीक है, नहीं लिखा तो गलत है, चलो पिलाओ ज़ाहिर इसे, चलो लटकाओ इसे सूली पर, चलो दो इसे फांसी। So that was the kind of civilization we had in Europe. But Socrates was the one who made it different. And once he made it different, people were up against him. और जब लोग उसके खिलाफ हुए तो जहर पिला दिया। क्योंकि लोगों में धैर्य नहीं है, लोगों में साहस नहीं है सत्य का साथ देने। और सत्य 3-4 चीजें मांगता है: धैर्य, साहस, न्याय, संगत। सुकरात की सबसे बड़ी देन क्या है? सुकरात की सबसे बड़ी देन है कि सुकरात ने यह कहा कि अपनी अज्ञानता को जानो। हम लोग सब अपने साथ डॉक्टर लगा के, पीएचडी लगा के अपने आप को पता नहीं कितने बड़े प्रोफेसर समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं, परंतु जानते तो हम इतना सा भी नहीं। अपने नाखून जितना भी हम नहीं जानते। वी ओनली नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो सुकरात ने कहा कि अपनी अज्ञानता को जानो। और कहते हैं यूनान के लोग इकट्ठे होकर वहां की देवी डेल्फी के पास गए और उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमें ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। और यदि दुनिया का नहीं बताते तो कम से कम यूनान का तो बताओ सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, ताकि हम उसके पास जा सकें। आकाशवाणी हुई कि यहाँ का सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात। लोग सुकरात की तरफ गए। सुकरात को कहा कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, हम तुम्हें मानना चाहते हैं। सुकरात ने कहा कि मेरे से बढ़कर बड़ा कोई अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं। उसने कहा पुनः जाओ माँ के मंदिर में। सब लोग पुनः माँ के मंदिर में गए तो माँ से फिर पूछा कि इस यूनान का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कौन है। तो उसने फिर कहा सुकरात। तो लोगों ने कहा सुकरात के पास तो गए थे, वो तो अपने आप को अज्ञानी बताता है, मूर्ख बताता है। तो माँ ने कहा कि यही उसका सबसे बड़ा ज्ञान, कि अपने आप को अज्ञानी मानना और जानना, अपने आप को मूर्ख मानना और जानना, ये सुकरात का सबसे बड़ा ज्ञान। क्योंकि ये जानने से हम विनम्र बने रहते हैं, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर पैदा हो। और यदि हम अपने थोड़े से ज्ञान, जिसे को इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इकट्ठा करके अपने अंदर अहंकार की पूर्ति करते रहें और अपने नाम के साथ लंबी लंबी डिग्रियां लगाते रहें, तो फिर हमारा जीवन एक सूखी लकड़ी की तरह, जो झुक नहीं सकती परंतु फूट सकती। मूर्ख व्यक्ति और सूखा पेड़ कभी झुकते नहीं। इसलिए हमने कहा नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। इसलिए चॉइस इज योर्स कि तुम क्या बनना चाहते हैं। सुकरात की तरह अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करना चाहते हैं, अपनी अज्ञानता को जानना चाहते हैं, या अपनी डिग्री को जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।